एज अ किडनी डॉक्टर मुझसे कई पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर क्या मैं क्रिएटिन ले सकता हूँ? क्या क्रिएटिन किडनी को डैमेज करती है? ऑनलाइन आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में। कोई बोलता है क्रिएटिन किडनी को डैमेज नहीं करती, कोई बोलता है कि किडनी को डैमेज कर सकती है, कोई बोलता है कि डायबिटिक्स को लेना चाहिए और कोई बोलता है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो नहीं लेना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मेरा क्या ओपिनियन है अबाउट क्रिएटिन सप्लीमेंट्स, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, किस सिचुएशन में अच्छा है, किस सिचुएशन में अच्छा नहीं है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कई पेशेंट्स जो आते हैं उनके ब्लड टेस्ट में हम क्या देखते हैं जो क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज हम बात करना चाहते हैं बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, हमें पता है कि 3 मेजर बेनिफिट्स हैं इस चीज के। क्रिएटिन जब आपकी बॉडी में जाता है तो एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी हमें एनर्जी देता है। एनर्जी बहुत जरूरी है कई चीजों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएटिन एंड जिम। आपने एसोसिएट इसको जिम के साथ ही किया होगा। जो लोग एथलीट्स हैं, जिम जाते हैं, हफ्ते में 4-5 बार या हैवी वर्कआउट करते हैं, वो क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेते हैं। कैसे लेते हैं वो? 3 to 5 ग्राम्स इनकी डोज है और हमें पता है कि क्रिएटिन सप्लीमेंट से मसल ग्रोथ होती है। अगर हम उन लोगों की मसल और फिजिक देखें तो मसल बेटर दिखते हैं, इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है और रिकवरी भी मसल की बेटर होती है क्रिएटिन सप्लीमेंट्स की। ये एक बेनिफिट हो गया हमारा जिम जाने वाले लोगों में। अब आता है सवाल, अगर आप जिम नहीं जाते, अगर आप वॉक करते हो, अगर आप सिर्फ रनिंग करते हो और आप जिम नहीं करते, कोई भी आप अगर एक्सरसाइज करते हो उसमें आपकी मसल्स यूज होती हैं, तो आप क्रिएटिन ले सकते हो। जरूरी नहीं है आपको 100 किलो के डंबल्स करने हैं। आप अगर नॉर्मल एक्सरसाइज भी करते हो तो क्रिएटिन सप्लीमेंट लिया जा सकता है। दूसरी बात करते हैं ब्रेन फंक्शन पे। कई स्टडीज आए हैं पिछले 2-3 सालों में जो बोल रहे हैं कि क्रिएटिन से आपका रिस्क ऑफ डिमेंशिया और अल्जाइमर्स कम होता है। डिमेंशिया मतलब कि मेमोरी लॉस जो उम्र के साथ हो सकता है, और अल्जाइमर्स भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी मेमोरी फेड हो सकती है उम्र के साथ। जो लोगों ने स्टडी की थी वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या होती है कि उन्होंने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने क्रिएटिन ली और देखा कि क्या उनकी मेमोरी इंप्रूव हो रही है नहीं हो रही, बट उन्होंने किसी के साथ कंपेयर नहीं किया। सो अगर हम कंपेयर करें एक रैंडमाइज ट्रायल में तो वो बहुत अच्छा हमें आंसर दे सकता है कि क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं। बट अगर हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी की बात करें तो हमें ये स्टडी की जो फाइंडिंग्स है, वी हैव टू टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि हाँ बेनिफिट दिखाया, बट क्या ये बेनिफिट इज एज गुड एज समवन जो नहीं लेता? दैट इज द मेन क्वेश्चन। हाउएवर कई ऑब्जर्वेशनल स्टडीज अब बोल रही हैं कि क्रिएटिन से आपका मूड इंप्रूव होता है, डिप्रेशन का रिस्क कम होता है, जैसे हमने बात की मेमोरी इंप्रूव होती है, और हमारा मेन मसल का एक्शन हमें पता ही है। एनर्जी लेवल जब आपके बढ़ते हैं तो आपका मूड अपने आप इंप्रूव होता है, आप ज़्यादा चीज़ें कर पाते हैं, आपको बाहर जाने का मन करता है, डिप्रेशन का रिस्क आपका कम होता है, और ये सही सब कुछ ऑब्जर्वेशन स्टडीज में देखने को मिला गया है। तो ये हमारे बेनिफिट्स हो गए। अब अगर आप 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, अगर आप 70 साल के हैं, किसको क्रिएटिन लेना चाहिए? देखिए किसी भी एज ग्रुप में ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यंग लोगों के लिए। अगर आप 50 के ऊपर हैं तो आप इधर और इधर आते हैं, मसल भी बना सकते हैं, आप बनाते होंगे मसल, आप जिम जाते होंगे, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 50 के बाद हमारा मसल लॉस होता है, इसको हम सार्कोपीनिया बोलते हैं। तो अगर आप 50 के ऊपर हैं तो तीनों चीज़ों में आपका बहुत ज़रूरी है क्रिएटिन का लेना। अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करें क्रिएटिन की, तो डाइट से मिल सकता है, बट रेड मीट, ऑर्गन मीट में ज़्यादा होता है क्रिएटिन, जो हम इंडियंस कम लेते हैं क्योंकि मेजॉरिटी वेजिटेरियन है। सिमिलरली अगर आप यंग हैं तो आपका मेन बेनिफिट है मसल और मूड में, क्योंकि जो रिस्क ऑफ डिमेंशिया और अल्जाइमर है वो आगे जाके होता है। दूसरी बात आती है, अगर हम डिमेंशिया की अगर हम बात करें तो क्रिएटिन सप्लीमेंट्स 1 महीना या 2 महीने लेने से डिमेंशिया का रिस्क कम नहीं होगा। अगर आप इस सालों तक लेंगे तो ही रिस्क कम होता है। सो ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली है। कई लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं 4-5 महीने के लिए, उनको एक शॉक पड़ता है और उसके बाद वो सप्लीमेंट्स बंद कर देते हैं जब उनका पूरा मन उग जाए या फिर शॉक खत्म हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए। अब मैं बात करना चाहता हूँ कुछ मिथ्स के बारे में, किडनी, हेयर फॉल और वेट गेन। पहले वेट गेन की बात करते हैं। जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेते हो तो आपका इनिशियली वेट गेन होता है, क्योंकि ये जब सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो किडनी के थ्रू बाहर जा रहे हैं और हमारा वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, इसलिए स्टार्टिंग में वेट गेन होता है। अगर आप सप्लीमेंट्स लेने की सोच रहे हो क्रिएटिन की, तो 2 डोजेस होती हैं। एक है आपकी लोडिंग डोज, एक है आपकी मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज होती है 20 ग्राम्स, जो कुछ हफ्तों के लिए लेते हैं, उसके बाद आप मेंटेनेंस डोज पे आते हो। मैं रेकमेंड नहीं करता आपको लोडिंग डोज लेनी चाहिए। मेंटेनेंस डोज 3 to 5 ग्राम एक्चुअली इनफ है और बेनिफिशियल है, और कई ट्रायल्स ने ये दिखाया है। 3 to 5 ग्राम अगर आप लोडिंग डोज ले रहे हो, आपको साथ में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है। अगर कोई बीमारी नहीं है तो 3-3.5 लीटर पानी पी सकते हो, बट अगर दिल की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो शायद इतना पानी पीना आपके लिए मुश्किल हो। इसलिए उन पेशेंट्स को बोला जाता है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही क्रिएटिन लें।
वेट गेन की हमने बात की, ये वेट टेम्पररी गेन होता है और विद टाइम चला जाता है अगर आप अपना पानी का इंटेक बढ़ाओ। हेयर लॉस और क्रिएटिन एक मिथ है, क्रिएटिन से हेयर लॉस नहीं होता। हेयर लॉस होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी से, आयरन डेफिशिएंसी से, आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी, फॉलेट, B12, ये मेन कल्प्रिट्स है हेयर लॉस और जेनेटिक। स्ट्रेस, स्मोकिंग, ये भी हेयर लॉस प्रेसिपिटेट करते हैं, बट क्रिएटिन से हेयर लॉस नहीं होता। अब हम बात करते हैं किडनी की। मैं आपको स्क्रीन पे एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जिसमें एक 25 साल का लड़का आया जिसका क्रिएटिनिन 1.6 था, बड़ा हुआ था, पैनिक मोड में था और उनके पेरेंट्स भी पैनिक में थे। पूछा तो उन्होंने बोला कि वो सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्रिएटिन सप्लीमेंट्स पिछले 2 साल से ले रहे हैं, और जब ब्लड टेस्ट कराया था तभी भी उन्होंने क्रिएटिन सप्लीमेंट लिया था। ये सप्लीमेंट आपकी बॉडी में 2 से 3 हफ्ते तक रहता है। तो अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करा रहे हो, किडनी फंक्शन टेस्ट, और आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ले रहे हो तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आएगा। इस सिचुएशन में हमने क्या किया, हमने यूरिन टेस्ट किया, ये रूल आउट किया कि किडनी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हमने बोला सिस्टैटिन सी कराने को। सिस्टैटिन सी एक इंडिपेंडेंट मार्कर है जो आपके मसल मास और प्रोटीन कंजम्पशन पे डिपेंड नहीं करता। ये सिस्टैटिन सी भी परफेक्ट टेस्ट नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से सिस्टैटिन सी खराब हो सकता है। जैसे अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, अगर आपका ट्रांसप्लांट हुआ है तो सिस्टैटिन सी गलत आ सकता है क्योंकि स्टेरॉइड्स लेते हैं ट्रांसप्लांट वाले। बट अगर आप कोई ऐसी दवाई नहीं ले रहे और आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ले रहे हो तो सिस्टैटिन सी एक बहुत अच्छा टेस्ट है, आपको दोनों कराने चाहिए। उनका सिस्टैटिन सी आया 0.8, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इससे हमें पता चल गया कि किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कंटिन्यू किया क्रिएटिन लेना और अभी भी ले रहे हैं और एकदम ठीक है। उनको क्यों लेना था क्रिएटिन? क्योंकि वो जिम जा रहे थे, और आजकल आपने देखा है यंग लोगों में, जेन जी में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है क्रिएटिन का। कुछ लोग ट्रेंड की वजह से ले रहे हैं, कुछ लोगों को एक्चुअली बेनिफिट्स पता है। होपफुली इस वीडियो के बाद आपको बेनिफिट्स पता चल जाए और अब मेरा ओपिनियन भी पता चल जाए कि मेरे को क्या लगता है क्रिएटिन सप्लीमेंट्स के बारे में। फिर हम बात करते हैं किडनी डैमेज की। देखिए, क्रिएटिन सप्लीमेंट से किडनी डैमेज नहीं होती, बट हैवी मेटल्स जो होते हैं इन अनरेगुलेटेड सप्लीमेंट्स में, उसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकता है, क्योंकि हैवी मेटल से आपका फिल्टर ऑफ किडनी खराब होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन लीक होता है, ब्लड लीक होता है। तो ब्रांड आपको सोच समझ के लेना है, ऐसा ब्रांड लेना है जो ट्रस्टेड हो, जो ट्रस्टिफाइड हो और जिसकी लैब टेस्टिंग हुई हो। यही देखना है आपको ब्रांड में बेसिकली। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट अच्छा है, मुझे पता है और कई तरीके के क्रिएटिन आ गए हैं, बट मेरे हिसाब से क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज गुड इनफ। अब हम बात करते हैं, जब आपको किडनी की प्रॉब्लम हो या अगर आपको दिल की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, तो क्या क्रिएटिन सप्लीमेंट लेना चाहिए? अगर आप डायबिटिक हैं और CKD स्टेज 1 या 2 में है, मतलब कि आपका EGFR 60 से ऊपर है। EGFR कैसे निकलता है? आपका क्रिएटिनिन से, एज से और सेक्स से निकल सकता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कैलकुलेटर है, कोई भी यूज कर सकता है। आपको पैसे नहीं देने लैब को EGFR निकालने के लिए, आप खुद निकाल सकते हैं अपने क्रिएटिनिन पे बेस्ड। तो अगर आपका EGFR 60 से ऊपर है और आप डायबिटिक हैं तो आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ले सकते हैं। साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि हमें पता है कि जब आप एक्सरसाइज करोगे, सप्लीमेंट लोगे, अगर आपका मसल मास इंक्रीज होगा, उससे आपका डायबिटीज कंट्रोल बेटर होगा। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ की बात करते हैं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है और फिर भी किडनी का EGFR 60 से ऊपर है, तो क्रिएटिन सप्लीमेंट इज सेफ। अब हम बात करते हैं ग्रे एरिया 45 to 60। इसमें EGFR 45 to 60 है। इसमें मैं बोलूँगा यू हैव टू बी कॉशियस, क्योंकि अगर तो प्रोटीन यूरिया वगैरह नहीं है और बहुत टाइम से आपका EGFR 45 to 60 चल रहा है, तो आप 3 ग्राम तक क्रिएटिन ले सकते हो, बट ब्लड टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाएगी और साथ में सिस्टैटिन सी एक बार कराना पड़ेगा देखने के लिए कि बेसलाइन क्या है। अब अगर आपका EGFR 45 से कम है तो मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप लो, क्योंकि ये हमारे टेस्ट खराब कर देता है और अगर कोई दवाई शुरू करनी है उसके बाद वो बिगड़ जाती हैं। क्यों बिगड़ जाती हैं? बड़ा सिंपल लॉजिक है। क्रिएटिन लिया, ब्लड क्रिएटिनिन बढ़ा, EGFR कम हो गया, EGFR कम हो गया, कई दवाइयां बंद करनी पड़ती हैं, कई नई दवाइयां शुरू नहीं हो पाती, तो ये कंफ्यूजन दे देता है। किडनी खराब नहीं हो रही पर से, बट क्योंकि आप इस पॉइंट पे पहुंच गए हो जहां पर क्रूशल है, थोड़ा सा भी ड्रॉप होना मुश्किल हो सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसलिए रेकमेंडेड नहीं है कि अगर आपका EGFR 45 से कम है तो आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लो। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको CKD स्टेज 4 और 5 है। एब्सोल्युटली नो, जैसे मैं बोला, मत लो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको लेने की। ट्रांसप्लांट पेशेंट्स की बात करते हैं, अगर आपके ट्रांसप्लांट को 10-15 साल हो चुके हुए, आपका क्रिएटिनिन एकदम स्टेबल है, फिर आप ले सकते हैं, बट एक गोल होना चाहिए लेने के लिए, ये नहीं कि फजूल में ले रहे हो। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है जेन जी लोग, यंग लोग 20-30, जिनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं उनको पता नहीं, कभी ब्लड टेस्ट नहीं कराया। उनको ये रेकमेंड किया जा रहा है कि आप एक बेसलाइन ब्लड टेस्ट तो करा लो।
बेसलाइन ब्लड टेस्ट कराओ और फिर आप शुरू करो क्रिएटिन लेना। अब अगर आप ऑलरेडी क्रिएटिन ले रहे हो और आपका बढ़ा हुआ है क्रिएटिन लेवल, जैसे हमने पहले बात की, तो 3 हफ्ते आप छोड़िए और फिर रिपीट ब्लड टेस्ट कराइए या फिर से स्टैटिन सी कराइए। तो ये हो गया आपका फ्रेमवर्क। पानी का इंटेक मैंने बात की, 3-3.5 लीटर लेना है। डायबिटिक्स में हमने बात करी, हाई ब्लड प्रेशर में हमने बात की, सीकेडी की हमने बात की और जेनजी की बात की, जो यंग लोग हैं जो लेना चाहते हैं। अब एक कैटेगरी आता है लोगों का जो थोड़े मोटे हैं, एक्सरसाइज में घुस रहे हैं और बोलते हैं क्या मैं स्टार्टिंग से क्रिएटिन सप्लीमेंट ले लूं। उनको मैं बोलूंगा वेट करिए, आप पहले फैट लॉस पे फोकस करिए फिर मसल गेन पे। पहले जितनी जल्दी आपका फैट लॉस हो रहा है मसल अपने आप बनेगा, बट स्टार्टिंग में सप्लीमेंट में घुसने की जरूरत नहीं है। कम से कम 3 से 6 महीने अपना फैट लॉस करिए, 10-12 किलो कम करिए और फिर जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में घुस रहे हैं फिर आप अपना क्रिएटिन सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये मत सोचिए कि क्रिएटिन सप्लीमेंट कोई मैजिकल सप्लीमेंट है। ये तभी काम करेगा जब आप वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। घर बैठे बैठे सोफे पे बैठे बैठे अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इनका। अब मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से क्रिएटिन सप्लीमेंट इज अप्रूव्ड, इट इज सेफ, आप ले सकते हैं। किस कंडीशन में नहीं लेना मैंने पूरा लिस्ट बना के आपको दे दी है। किस कंडीशन में कॉशियस लेना हमने वो भी बात करी है और जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में भी हमने बात करी है। मेन चीज़ है हैवी मेटल्स देखना है, वेट गेन होता है स्टार्टिंग में, वाटर इनटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए, टेस्टिंग जो किडनी फंक्शन टेस्ट है वो कराना ही कराना है, और अगर आपका यूरिन टेस्ट हो जाए तो और भी बढ़िया है क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हाइप करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और सप्लीमेंट के साथ, ताकि आपको एक किडनी डॉक्टर का ओपिनियन मिले कि क्या ये सप्लीमेंट एक्चुअली बेनिफिशियल है या फिर इसके ऊपर सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है। नमस्ते।